एक समय भारत के 50 सबसे अमीर लोगों की सूची में शुमार होने वाले किंगफिशर के मालिक विजय माल्या, जिनका न केवल व्यापार में दबदबा था बल्कि भारतीय राजनीति में भी जिनकी बड़ी भारी पकड़ थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि विजय माल्या की कंपनियां एक के बाद एक बंद होने लगी और उनको भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया लेकर विदेश भागना पड़ा। एक समय राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले प्रतिष्ठित बिजनेसमैन विजय माल्या भारतीय कोर्ट के द्वारा भगोड़े साबित कर दिए गए और आज की तारीख में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं, जिनको लगातार भारत लाने का भारतीय सरकार प्रयास कर रही है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो किसी व्यक्ति को फ्रॉड बना सकते हैं, किसी व्यक्ति को एक अच्छा खासा बिजनेस देने के बाद अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जीव लगन के आधार पर इनकी सींग लगन की कुंडली बनती है। विजय माल्या का जन्म एक प्रतिष्ठित बिजनेस फैमिली में हुआ और इनकी जन्म कुंडली से यह पूरी तरह से दृष्टिगोचर होता है कि विजय माल्या एक बड़े ही धनाढ्य, संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिए हैं। आप देखेंगे इनका जीव कारक ग्रह गुरु सिंह राशि में बैठा है। सिंह राशि मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कि एक राज दरबार की राशि है। जब भी कोई ग्रह सिंह राशि में आकर बैठता है तो ऐसे ग्रह को अपने आप में एक रॉयल स्टेटस प्राप्त हो जाता है। तो गुरु का सिंह राशि में बैठना यह दिखाता है कि इस व्यक्ति के पास एक रॉयल स्टेटस है और वह जन्मजात है, क्योंकि सिंह राशि में जब गुरु बैठता है तो वह सूर्य के साथ में परिवर्तन करता है। आप देखेंगे यहां पर गुरु सिंह राशि में है और सूर्य जो कि पिता का कारक ग्रह है वह धनु राशि में है। तो ऐसे में गुरु और सूर्य का परिवर्तन, सूर्य व गुरु दोनों पर सिंह राशि व सूर्य का प्रभाव देता है। सूर्य के ऊपर धनु राशि व गुरु का प्रभाव आने से यह दिखाता है कि पिता समाज में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित और सम्मान्य व्यक्ति है। पिता सम्मान्य व्यक्ति है और गुरु क्योंकि खुद से सिंह राशि में बैठा है तो इसलिए पिता ने जो सम्मान प्राप्त किया है जीवन में, यह जातक उसको अपने आप में परिवर्धित करेगा, बढ़ाएगा और ऐसा हुआ भी। विजय माल्या ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके कारोबार को बहुत ही तेजी से बढ़ाया। अगले कुछ सालों में ही इन्होंने कई बड़ी कंपनियों को खरीद लिया। बहुत ही तेजी से इनके बिजनेस का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया, क्योंकि सूर्य ने गुरु के साथ परिवर्तन कर गुरु को अर्थात विजय माल्या को, जीव को हर प्रकार से संपन्नता प्रदान की। इसके साथ साथ आप देखेंगे धनु राशि में जो कि गुरु की राशि है, वहां पर धन का कारक शुक्र स्वयं में बैठा है। सूर्य अर्थात पिता के साथ धन का कारक बैठा है, गुरु के घर में बैठा है, तो इसलिए जातक के पास अपार धन और संपदा आती है। आप किसी भी जन्म कुंडली में अगर गुरु सूर्य को युति से पाएंगे अथवा ये परिवर्तन से संबंध बनाएंगे अथवा दृष्टि से संबंध बनाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे जातक के पिता के पास अपने आप में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट और धन होता है। नाड़ी ज्योतिष में इसको जीवात्मा साम योग कहा गया है। जब भी जन्म कुंडली में यह योग बनता है तो जातक जन्म लेने के बाद अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है और पिता का जो भी स्टेटस होता है उस स्टेटस से बहुत आगे बढ़कर काम करता है। इसके बाद आप देखेंगे बुध जो कि बुद्धि का कारक ग्रह है, वह भी गुरु के घर में बैठा है, अर्थात इस जातक को परिवार से बहुत अच्छे संस्कार और बुद्धि भी प्राप्त हो रही है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि जन्म कुंडली में जीवात्मा योग बन रहा है, जन्म कुंडली में धनु राशि में 3 ग्रह बैठकर इनके भाग्य का परिवर्तन कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि विजय माल्या देश के साथ फ्रॉड करने पर आ गए। उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए का भारतीय बैंकों को घाटा दिया। देखिएगा बुध जो कि बुद्धि का कारक है वह यहां पर संतुलित है,
सूर्य जो कि पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, वह भी यहां पर संतुलित है और धन का कारक शुक्र भी धनु राशि में बैठकर संतुलन की अवस्था दिखा रहा है, किंतु पूरी तरह से संतुलित नहीं है। क्यों, इसको हम अभी जानेंगे। किंतु किसी भी व्यक्ति के कर्म उस व्यक्ति को बना और बिगाड़ दोनों सकते हैं। किसी व्यक्ति का जन्म बहुत अच्छे परिवार में हो सकता है, किसी व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से धन, संपदा, अच्छा पारिवारिक स्टेटस, अच्छी बुद्धि, अच्छा बैकग्राउंड मिल सकता है, किंतु अगर उस व्यक्ति के कर्म अपने आप में बिगड़ जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति का पतन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और नाड़ी ज्योतिष में कर्म का कारक ग्रह शनि को माना गया है। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति के कर्मों को देखना हो, कर्मों के लेखे जोखे को देखना हो, तो शनि के ऊपर आने वाले प्रभाव आप देखिएगा। अब इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि वृश्चिक राशि में राहु के साथ में बैठे हैं। वृश्चिक राशि में शनि अपनी शत्रु राशि में है और राहु के प्रभाव में वो यहां पर बहुत ज्यादा कमजोर आते हैं, क्योंकि राहु पाप का कारक ग्रह है। कमजोर किस सेंस में जाते हैं कि आपके कर्मों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रेडीनेस भर देंगे, आपके कर्मों में इस तरह की आकांक्षा दे देंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने लाभ से मतलब है। आप जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि और राहु का संबंध देखेंगे तो यहां पर दो चीजें जातक के साथ होंगी। पहली चीज, ऐसा जातक अपने प्रोफेशन को अगर जन्म कुंडली में शनि के ऊपर कोई शुभ प्रभाव आ जाए तो बहुत ही हाई स्केल पर ले जाएगा, जैसा कि विजय माल्या के साथ हुआ। पिता ने जहां पर भी छोड़ा था वहां से ये अपने प्रोफेशन को बहुत ही हाई लेवल पर ले गए, क्योंकि शनि के ऊपर वक्री होकर गुरु अपनी पंचम दृष्टि डाल देते हैं। तो शनि के ऊपर वक्री गुरु की दृष्टि आना, यहां पर शनि गुरु राहु का योग का निर्माण करती हैं और यहां पर व्रत कर्म योग का निर्माण होता है। फलस्वरूप जातक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल सक्सेस प्राप्त करता है, किंतु राहु का प्रभाव है। अब राहु क्या है? ग्रीडीनेस है। राहु क्या है? धोखा है। राहु फ्रॉड करने की क्षमता किसी जातक को देता है। इसलिए जब भी किसी जातक के शनि के ऊपर राहु का प्रभाव आता है तो ऐसे लोग शॉर्टकट अपनाने के बहुत ज्यादा आदी होते हैं। इन लोगों की एक ही मेंटालिटी होती है कि किसी भी तरह से कम मेहनत से, कम एफर्ट से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए, और इसलिए ये किसी को भी चूना लगाने से बाज नहीं आते। और यही इनके साथ हुआ। शनि के ऊपर राहु का प्रभाव इनको इनके कर्म में धोखा देने की क्षमता प्रदान कर रहा है। किंतु केवल शनि के ऊपर राहु का प्रभाव आने से यह नहीं कहा जा सकता कि ये इंसान धोखेबाज होगा, क्योंकि जितने भी लोग शनि राहु की युति वाले हैं क्या वो सभी धोखेबाज होते हैं? जी नहीं, इसके अन्य योग भी होते हैं। शनि राहु के योग में यह संभावना होती है कि जातक कुछ ऐसा काम करेगा जो कि इलीगल है। जैसे कि मान लीजिएगा बहुत से लोग स्मगलिंग से रिलेटेड कोई काम करना शुरू कर देते हैं, बहुत से लोग शराब बेचना शुरू कर देते हैं इलीगल तरीके से। अब हालांकि ये भी शराब बेच रहे थे, अब इनके साथ लीगल और इलीगल दोनों तरह के फैक्टर मौजूद थे, क्योंकि इनके पास धन बल था, सत्ता की ताकत थी। तो ऐसे में ये इंसान अपने इलीगल काम को भी लीगल वे में प्रेजेंट करके समाज के सामने प्रतिष्ठित बना रहा, किंतु दिमाग में वही इलीगल मेंटेलिटी रही, कर्मों में वही इलीगल वर्क का प्रभाव रहा। अब यहां पर आप देखेंगे शनि के व्यय भाव में, शनि का व्यय भाव अर्थात तुला राशि में मंगल बैठे हैं और धनु राशि में सूर्य, शुक्र और बुध का योग है। तो ऐसे में शनि यहां पर पाप कर्तरी योग में फंस जाते हैं। शनि के ऊपर राहु का प्रभाव है। शनि पहले मंगल और राहु के बीच में फंसते हैं, फिर उसके बाद शनि मंगल और सूर्य के बीच में फंसते हैं। तो ऐसे में शनि पूरी तरह से पाप कर्तरी योग के प्रभाव में आ जाते हैं, जिस वजह से इनको प्रोफेशनल डाउनफॉल देखना पड़ता है। क्योंकि अगर प्रोफेशनल डाउनफॉल नहीं आता, सब कुछ ठीक से चल रहा होता, इनकी सारी कंपनियां ठीक से चल रही होती, तो लोन तो इन्होंने ले ही रखा था। ये अपने से सारी चीजों को जैसे पहले मैनेज कर रहे थे ऐसे आज तक भी मैनेज करते। किंतु शनि का इस तरह से पाप कर्तरी में आना और राहु का प्रभाव
इनको ग्रीडीनेस के साथ ये देता है कि भाई ठीक है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ समेटो और यहां से भाग लो। आप देखेंगे जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि के ऊपर राहु का प्रभाव हो और शनि कमजोर हो जाए, तो ऐसे में जातक पूरी तरह से फ्रॉड करने की स्थिति में आ जाता है। वही इनके साथ हुआ। अब बात करते हैं कि इनको इतना ज्यादा कर्जा क्यों हुआ। तो देखिएगा, धन का कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र की अगर आप इस जन्म कुंडली में स्थिति देखेंगे तो शुक्र 29 डिग्री का यहां पर बैठा है। यहां पर अगर आप डिग्री वाइज योग बनाएंगे तो सूर्य 2 डिग्री, बुध 10 डिग्री और शुक्र 29 डिग्री का है। तो अर्थात शुक्र से पहले सूर्य का प्रभाव है और शुक्र के द्वितीय भाव में चंद्र बैठा है। तो ऐसे में शुक्र भी पाप कर्तरी योग में आ जाता है। अब शुक्र जब पाप कर्तरी योग में आता है तो ऐसे जातक को अपने जीवन में बहुत ज्यादा लायबिलिटीज का सामना करना पड़ता है, बैंकिंग लायबिलिटीज का और फैमिली लायबिलिटीज का। फलस्वरूप ऐसे जातक का फाइनेंशियल स्टेटस डिस्टर्ब होता है, ऐसे जातक की मैरिड लाइफ और रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं। यही कारण है कि इन्होंने एक से ज्यादा शादी की और शादी के बाद भी ये आज तक भी अपनी मैरिड लाइफ में संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। उसके बाद भी इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अक्सर चर्चे होते रहते हैं। तो ये प्रभाव होता है जब किसी जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है। अब बात होती है कि शुक्र पीड़ित था तो क्यों इतना ज्यादा पैसा मिला, क्यों इनको इतना स्टेटस मिला। तो देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष का स्पष्ट नियम है कि जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि के ऊपर शुक्र का प्रभाव आए, चाहे वह युति से आए, चाहे वह दृष्टि से आए, अथवा शनि के द्वितीय भाव में शुक्र बैठ जाए, तो ऐसे जातक के पास धन की कोई कमी नहीं रहती। भले ही वो लोन से आए, भले ही वो किसी इलीगल वे से आए, तो इनके पास धन की तो आज भी कमी नहीं है। विदेशों में रह रहे हैं, भारत सरकार का 9,000 करोड़ रुपया लेकर ऐश कर रहे हैं। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इनका प्रत्यर्पण कराया जाए, मगर वो संभव नहीं हो पा रहा। अब ऐसे में ये भी प्रश्न आता है कि भाई ठीक है, चलिए भारत सरकार बहुत समय से कोशिश कर रही है, अब इनके साथ अगर ये स्थिति हो सकती है तो कब तक हो सकती है। तो देखिएगा 2025 के बाद इस तरह की स्थिति बनने की संभावना है कि विजय माल्या भारत सरकार की गिरफ्त में आ सके। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय का जो गोचर दिखाता है वो इनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम दिखा रहा है। ये बहुत मजे में, बहुत ऐश में है। 2025 के बाद गोचर बदलेगा, ग्रह स्थिति बदलेंगी, तब इनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किंतु गुरु इनकी कुंडली में इतना ज्यादा स्ट्रांग होकर बैठा है, जगह वक्री होकर अपनी उच्च राशि में जा रहा है, जिस राशि में बैठा है वहां परिवर्तन में है, तो इनको एनी हाउ हर प्रकार की परेशानियों से बचा रहा है। किसी जातक की जन्म कुंडली में अगर गुरु बहुत ज्यादा बली हो, शुभ राशियों में बैठा हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई सहायता मिल ही जाती है। 2025 के बाद अगर भारत सरकार ने और बैंकों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया तो ये पकड़े जा सकते हैं, वरना इनका गुरु इनको हर तरह के संकट से बचाने में सक्षम है। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।